हेलो साथियों, मैं हूं माही। देखो दोस्तों, मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया था माय डियर फ्रेंड्स। आज सुबह की बात है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें जाके। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नोटिफिकेशन की तो वो वीडियो देख लें। ये इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और इसमें मैं वो चीज़ बता देता हूं जो उस वीडियो में लोगों को कुछ कंफ्यूजन रह गया, या तो उनके समझ में नहीं आया है, या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है उसकी वजह से। ठीक है। हाँ देखो, जो पहला वीडियो था जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है किसी को, उस कंफ्यूजन को खत्म कर देता हूं मैं अभी। ठीक है। यहां पे आप एक बार देख लो ध्यान से। इस कंफ्यूजन को थोड़ी सी खत्म कर देता हूं मैं। यहां पे मैंने पहला तो इसमें उसमें बता दिया है डिटेल में कि ये इतने कैंडिडेट थे, ये पास हो गए रिटन में। उसके बाद हमारा फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट हुआ, और उसमें हमारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे, जो शॉर्ट लिस्ट किए थे दिल्ली पुलिस ने, उनका फिर हमारे यहाँ रिजल्ट आना था। अब देखो, ये जो पॉइंट नंबर 2 था, ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं सर ये हमारी समझ में नहीं आया। मैं आपको यहां फिर से बता देता हूं एक बार। तो यहां मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, और वो जो वीडियो मैंने सुबह डाला है उसमें देख लेना, उसमें पूरे नोटिफिकेशन की फुल डिटेल है। देखो यहां क्या लिखा है दोस्तों। इसमें अगर आप जाएंगे पैरा नंबर, इसमें ये दिल्ली पुलिस का जब फॉर्म निकला था उसी टाइम पे ये लोग क्लियर कर देते हैं इन बातों को। तो अगर आप इसको जाकर पढ़ेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इस नोटिस को डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। वहां क्या लिखा था, पैरा नंबर 15.14 में लिखा हुआ है कि जो दिल्ली पुलिस है वो 10% कैंडिडेट्स की जो जगह है वो रिजर्व रखेगी। यानी जो जितने लोग पास हुए ना, उनमें जितने का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उनके अलावा 10% कैंडिडेट को ये रिजर्व रखेंगे। कौन? दिल्ली पुलिस। इसीलिए एसएससी ने वो न्यूज जो है, वो सारा जो डेटा है 10% कैंडिडेट का, वो प्रोवाइड करवा दिया कैटेगरी वाइज। यानी सारी कैटेगरीज है उसमें, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, जितनी भी कैटेगरी है, सबका डेटा दे दिया है दिल्ली पुलिस को। अब दिल्ली पुलिस उनको अपने हिसाब से, देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस उनको अपने हिसाब से ऑपरेट करेगी साथियों। कैसे? उसको वेटिंग लिस्ट के रूप में भी ऑपरेट कर सकती है। कैसे? जैसे कि अभी कुछ लोग ज्वाइनिंग लेंगे, मान लो किसी किसी लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करी, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग ली फिर जॉब छोड़ दी। कुछ लोगों का क्या हुआ कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, और पुलिस वेरिफिकेशन में उन पे कोई केस पाया गया या कुछ हुआ, वो फेल हो गए पुलिस वेरिफिकेशन में, तो वहां भी आपका कैंसिल हो जाएगा सिलेक्शन। कुछ लोगों का क्या हुआ, कोई और प्रॉब्लम हो गई, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम या कुछ, जिसकी वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, तो वो जो वैकेंसी रह जाएंगी ना, वो इन जो 10% कैंडिडेट ये जो रखे जाएंगे बाद में, इनके द्वारा भरी जाएंगी वो वैकेंसी। आप ध्यान रखना इस चीज को। बात क्लियर हो गई? तो इन लोगों के द्वारा वो भरी जाएंगी वो वैकेंसी जो बचेंगी, 10% जो इन्होंने रिजर्व रख रखी है। अब दूसरा कंफ्यूजन है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। मैं सोचता हूं इसका कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। एक रिजर्व पैनल बनता है और उसमें 10% रिजर्व कैंडिडेट रखे जाएंगे। जो हमारे लोग पास हुए ना, जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, उन्हीं में से जो नीचे वाले 10% है वो रखे जाएंगे, और उनको जरूरत पड़ने पर उनको वेटिंग लिस्ट निकाल के, थोड़ी सी बस इसमें क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी 1-2 महीने, बाकी प्रोसेस सारी सेम है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकाल दी 10% की, अगर जगह बचती है तो। दूसरी जो कंफ्यूजन है सबसे बड़ी, वो है 625 वाले कैंडिडेट की। वो और आपकी क्लियर कर देता हूं मैं एक बार। 1 मिनट रुक जाए दोस्तों, वो वाली और क्लियर कर देता हूं, उसमें भी थोड़ा सा डाउट है लोगों को। देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली एक तो ये है, ये तो विदहेल्ड मैंने उसमें भी बता दिया है कि ये तो खत्म हो गए, इनका तो अब दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है इस साल। ठीक है। ये क्योंकि इनके जो है अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस मिले हैं रजिस्ट्रेशन में। अब दूसरा क्या है, ये है रिजल्ट ऑफ 625 कैंडिडेट। लोग कह रहे हैं सर इसका क्या होगा। देखो इसका साथियों एक बात आपको बताऊं कि 5076 इतने ही कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। यानी जो 625 कैंडिडेट है वो इस रिजल्ट में शामिल है। आप ये ना समझे आपको निकाल दिया गया है, नहीं, इस रिजल्ट में आप शामिल है। बस आपको क्या किया, फर्दर स्क्रूटनी के लिए रखा गया है दोस्तों। आपकी जांच की जाएगी। फर्दर स्क्रूटनी का मतलब क्या है? रीचेक। आपकी जांच की जाएगी कि भाई आपने, इन लोगों को ऐसा शक हुआ है कि आपने ये जो सिलेक्शन लिया है ये किसी चीटिंग के थ्रू, यानी ये लिखा हुआ देखो, आप अनफेयर मींस का मतलब होता है चीटिंग के थ्रू। तो इनको ऐसा शक हो गया कि आप चीटिंग के थ्रू ये सिलेक्शन लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं साथियों, आप ये कमेंट देख सकते हैं, बहुत से बंदे हैं, बहुत से क्या, मैक्सिमम बंदे ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। अभी मेरे पास कमेंट आया कि सर मेरे 76 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मेरे मार्क्स इन्होंने 93 कर दिए, अब मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, मुझे विद हेल्ड की लिस्ट में डाल दिया है 625 वाली में।
अब समझो दोस्तों इस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी कि जिसके ईमानदारी से इतने मार्क्स आए हैं, नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने ऐसा कर दिया और अब उसका नाम विदहेल्ड में चला गया। क्यों? इनको ऐसा लगा कि इसने अनफेयर मीन से इतने मार्क्स लिए हैं। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, फीमेल्स में भी हैं, मेल में भी हैं, दोनों में हैं, जिन लोगों ने क्या किया है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मार्क्स हैं उनके 78 लेकिन उनका 72 पर सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल में। किसी के मार्क्स हैं 58 फीमेल के, लेकिन 56 की अनरिजर्व्ड में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये किस लिए हुआ है? ये अनफेयर मींस की वजह से हुआ। साथियों, आपकी फिर से एक बार जांच होगी। एक चीज आपको एक दिलासा मैं दे देता हूं, और ये सत्य है कि आप अब चुपचाप मत बैठना। जैसे कुछ लोगों का फिजिकल इन्होंने जबरदस्ती ले लिया था और उस वजह से आज जो रह गया वो रह ही गया। तो अब मत चुप बैठना। आपके साथ जो गड़बड़ हुई है इसको आप आवाज उठाओ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आप यूट्यूबर्स के पास जाओ, उनसे कहो कि हमारे लिए कोई अभियान चलाओ। मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, एक हैशटैग बना के आपको दे दूंगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें कि हम लोग धांधलीबाज नहीं है, कुछ चंद लोगों के चक्कर में हमको ना फंसाया जाए। ठीक है? ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।